खान साहब की मकबूलियत मुस्तहकम हुई है या उसमें बढ़ोतरी हुई है? खान की सियासत कहाँ है? मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि फर्क बीबी प्रेस का कॉन्फ्रेंस हो या उस्मान की डाक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इमरान खान की सियासत को मेरे ये है कि उसको फायदा पहुंचा के जा रही है। इन्होंने 10 अप्रैल 2022 से लेके आज की तारीख तक, 16 तारीख है, 17 तारीख है, मुझे कोई ज्यादा कंफर्म नहीं है, आज तक जितने कामरान इक़ामात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे जी न्याजी साहब बुल्लर, बड़े मुंह वाला। वो करे जो आप ये मिली भगत कर रहे हो, ये जो है ना, ये इमरान खान को फायदा पहुंचा रही है। प्रोग्राम है हमारा सेगमेंट की कहता है, सोशल मीडिया की कहता है, वो जो झूठ है उसको सच हम कह के बताएंगे, आपको बताएंगे हकीकत क्या। वहां पे तो चलता है ना इसी तरह ही अन्य वाह। civilians, they came to the hospital to find a safer place. We have more than 2,500 people who are in the hospital. So this will affect the stuff. कुछ स्ट्राइक की वजह से पूरा नहीं सुना रहा। किधर गया वो बगैरत तरीन इलीगल जो हमारे पे नाजल किया गया, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और जरदारी ने करवाया, आसम मुनीर। किधर गया वो मुख्तलिफ उलमा जो हैं सबको रगड़ देता हूँ, वो किधर गए। फिर फजलू किधर गया? उससे अच्छा तो ईरान था, जिसको ये कहते थे यहूदियों के एजेंट है ईरान। 25 लाख बंदे भिजवा रहे, उसको भिजवाने का सिलसिला ही कोई नहीं। वहाँ से तुर्की ने कहा मेरी तरफ ना आना, टंकी वाले आ जाना, ये मुजाहिदीन ना आना, जो सीरिया की तरफ या इराक की तरफ जाए, उन्होंने भी ना कर दिया। वो अपने लाले पड़े हुए। तो इसको ट्रांसपोर्टेशन का मसला, अब ये जहाज़ भर के जाएँ मसलन 300 ही 500 बंदा, वो एक मिसाइल की मार है। वहाँ पे मुजाहिदीन जाना चाह रहे, फिर जिसको कहते पंजाबी में कहते बुरे नहीं बुरे थी महान मारो, तो जो आपको गुजरने दे रहे पहले उसके ऊपर हमला करो, फिर ही होगा। इस तरह वो खालिद बिन वलीद इसी तरह ही करता जा रहा था, पुर्तगाल तक चला गया था। वो मजहबी जमातें, वो तो बगैरत है, पी के सुता है ना, हरामी का पिल्ला जो खादम अवान अलमारू खादम रिजवी का पिल्ला सोया हुआ। अगर कोई उनका मानने वाला है तो चढ़े मेरे टेद होते, एक अल्फाज भी नहीं कहेंगे। अच्छा जी, कौम एक तरफ है तो मिलिट्री एक तरफ है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। कोर कमांडर ने कहा जी कौम हमारे साथ, पता नहीं कौन से ये वगैरह इतनी शराबी कबाबी वहाँ पे गए हुए थे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में और भी 2-4 होते हैं, GOC तो GC होते हैं, एडजुडिकेटर जनरल थे, और पता नहीं कौन कौन होते हैं। वो सारे वगैरह नस्ल है और इसी के वो परवरदा है। अच्छा जी, ये भी हो गए। ये मैंने आपको डॉक्टर को बताया, तो यही डॉक्टर ने बताया था कि हमारे 13 डॉक्टर शहीद हो चुके हैं, 40 नर्सें शहीद हो चुकी। अच्छा जी, अब ज़रा ये नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे, इनको जो जूते पड़े थे ना, सही पड़े थे ढाका की गलियों में। कितनी बार कहा है कि मुझे ये मत पूछा करो कि मुझे नवाज शरीफ क्यों नहीं पसंद। कागल हुआ तो नवाज शरीफ हिंदुस्तान जाकर उससे माफी मांगने लगा, पाकिस्तान को बदनाम कर दिया। कश्मीर की बात करने गया तो हिंदुस्तान जाकर हेमा मालिनी से मिलने की ख्वाहिश तो कर दी, मगर हुर्रियत रहनुमाओं से मिलने से इनकार कर दिया। अपने लिए सल्तनत बनाने का ख्याल आया तो वो भी हिंदुस्तान में मौजूद किसी गाँव के नाम पर जाती उमरा बनाए। वो गोलियां और दहशत गर्द भेजते थे और मियाँ साहब उन्हें साड़ियां और आम भेजते थे। मोहब्बत का ये आलम था कि तकरीर करने बैठे तो दो कौमी नजरिए की ऐसी वाट लगाई कि सरहदों, सकाफतों, जुबानों और निहारी को मिलाते मिलाते नाउजुबिल्ला रब और भगवान को भी मिला दिया। बच्चों की शादी की तो अफगानिस्तान दौरे पर आए हुए मोदी और रा के एजेंटों समेत 30 लोगों को बगैर वीजे के ही लाहौर बुला लिया। मुल्क का निजाम जाए भाड़ में पाए। कोई हिंदुस्तान में आकर दहशतगर्दी कर गया और मियाँ साहब ये बात करनी थी। हमने कहा ना कि हम झूठ और सच की बिल्कुल नतारा करेंगे। तो भाई वो डिप्लोमेटिक वो थे, उनके ऊपर वो वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह ये नवाज शरीफ घूमता फिर रहा है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे वीज़े की ज़रूरत
नहीं होती। एक बात, दूसरी बात ये है कि इंटीमेट कर दिया था कि इस जहाज में इतनी सवारियां हैं और ये उनके पर्टिकुलर हैं वगैरह वगैरह। वो सारे सिविल एविएशन को और रडार को, तो आपको पता है रडार में तो हमारे बड़ा हाथ पड़ता है, तो सबको इतला थी। ये लोग ना कहा करें प्लीज़ कि जो बगैर इतला के आ गया, बगैर इतला के आ गया। प्री प्लान आया था, लेकिन आर्मी चीफ को इत्मीनान में नहीं लिया था। ये धोखा जो बगैर इतला के आ गया। मुझे बताएं कि फौजी जर्नल जो सब खून मारते हैं, जो मार्शल लगाते हैं, ये कौन है? ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं? ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। इनका क्या काम है? ये अपने डोमेन में क्यों नहीं रहते? ये अपने दायरे में क्यों नहीं रहते? जो आइन ने बताया कि इस दायरे में आप रहे हैं, ये क्यों हुकूमती इदारों के अंदर जो है ना वो आगे कदम रखते हैं? क्यों वज़ीर आज़म को हुकूमतों को चलने नहीं देते? क्यों कारगिल का एक शोषा छोड़ते हैं? क्यों पाकिस्तान मुनीर मिस्त्री सुन ला की पिया कहंदा ही। ये सऊदी अरब में इंटरव्यू हुआ था, फिर बड़ी खींचा तो ये हुई थी, मुशर्रफ साहब ने इनकी की थी। एक और, एक मनूस बीमार लंदन से चला, पहले दिन फ़लस्तीन पर हमला हो गया, दूसरे रोज़ बहू की तलाक हो गई, तीसरे रोज़ पाकिस्तान का हो गया, आगे पता नहीं क्या कुछ होएगा। ये भी था। एक और ये ख्वाजा बकरी की सुन लो, माफ़ी मांगा है डार की माँ से जाके ना, आया हुआ था पाकिस्तान, तो डार की माँ से मेरी बहन ने 31 साल जो है इन्होंने हुकूमत की, इन्होंने कतर की जंग हारी। आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी, 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने? इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे? इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा उनसे?